पिछले वीडियो में हमने जाना कि अल्ट्रासाउंड क्या होता है, अल्ट्रासाउंड कैसे काम करता है। अब ये उसका अगला पार्ट होने वाला है। इसमें हम सीखेंगे कि अल्ट्रासाउंड कैसे देखते हैं। ये अल्ट्रासाउंड जो रिपोर्ट होती है उसमें एक डॉक्टर क्या क्या चीज़ें दिखाता है, लिखता है और उन्हें कैसे हम समझ सकते हैं। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो है वो मरीज की कंडीशन को बेहतर ढंग से समझने में हेल्प करती है। एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पे डॉक्टर जो है वो आगे की जो प्लानिंग है, जो ट्रीटमेंट का तरीका है, जो इलाज का प्रोसेस है, उसको बनाता है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पढ़ना एक बहुत मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन अगर हमको बेसिक जानकारी अगर पता है तो हम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को खुद पढ़ सकते हैं। चाहे हम नॉन मेडिकल हैं या मेडिकल फील्ड में किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जैसे फार्मेसी में करते हैं, ओटी में करते हैं, किसी क्रिटिकल केयर में करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम किसी रिपोर्ट में देखते हैं वो होता है मरीज की जानकारी। ठीक है, कि जिस मरीज का अल्ट्रासाउंड आप देख रहे हो उस मरीज की जो डिटेल है वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में ऊपर लिखी होती है या फिर लिखी होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी और पेशेंट को देख रहे हैं और रिपोर्ट किसी और पेशेंट की होती है, तो वहाँ पे क्या है, एक कन्फ्यूज़न पैदा हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले जब भी कोई रिपोर्ट देखें तो वहाँ पे ये श्योर कर लें कि जो हम रिपोर्ट देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो उसी पेशेंट की है जिसकी रिपोर्ट हमें देखनी है। जिससे क्या है कि हमें बाकी रिपोर्ट को समझने में बहुत हेल्प मिलती है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, वो जो हम देखेंगे उसमें हम क्या देखते हैं कि जो अल्ट्रासाउंड है उसका टाइप क्या है, यानी कि अल्ट्रासाउंड जो हुआ है वो किस चीज़ का अल्ट्रासाउंड है, शरीर के कौन से हिस्से का अल्ट्रासाउंड है। जैसे प्रेगनेंसी में कराया गया अल्ट्रासाउंड है, इनफर्टिलिटी में कराया गया अल्ट्रासाउंड है ना, या फिर हार्ट का अल्ट्रासाउंड है जिसे इको बोलते हैं, या फिर दिमाग का अल्ट्रासाउंड है। ठीक है, जिसे एनएसजी न्यूरोसोनोग्राफी कहते हैं। तो दूसरा हम ये तय करते हैं कि जो हम अल्ट्रासाउंड देख रहे हैं वो अल्ट्रासाउंड किस पार्ट का है। इससे भी हमें आगे अल्ट्रासाउंड को पढ़ने में बहुत हेल्प मिलती है। अब आगे देखते हैं। तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है उसमें जो फाइंडिंग है, ठीक है, एक अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर को या सोनोग्राफर को जब वो अल्ट्रासाउंड कर रहा होता है तो क्या होता है कि आपके जो इंटरनल ऑर्गन है, जिस भी हिस्से का अल्ट्रासाउंड हो रहा है, उसके जो इंटरनल ऑर्गन है वो उसको एक स्क्रीन पर दिखते हैं। और जो मशीन होती है वो कभी भी ये नहीं बताती कि फला हिस्से में ये प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को उस अल्ट्रासाउंड करने वाले टेक्नीशियन, सोनोग्राफर, डॉक्टर को हमेशा अपनी अनुभव के बेस पे तय करना होता है कि सामने जो दिख रही चीज़ है वो क्या है। अपनी जानकारी, अपनी ट्रेनिंग, अपनी नॉलेज के बेस पे वो एक रिपोर्ट को तैयार करता है और एक फाइंडिंग लिखता है कि उसको उस अल्ट्रासाउंड करते समय क्या क्या दिखा। आप ऐसे मान सकते हो कि अंधेरे में जब आपको देखना होता है तो आप टॉर्च का इस्तेमाल करते हो। तो अल्ट्रासाउंड करते समय जो प्रोब होती है जिसके जरिए अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो एक टॉर्च की तरह काम करता है। वो क्या करेगा, जो इंटरनल ऑर्गन है उनको डिस्प्ले पर दिखाएगा, मशीन पर दिखाएगा, और वो मशीन पर उन फोटो को, इमेज को देखकर जो अल्ट्रासाउंड करने वाला टेक्नीशियन है, जो डॉक्टर है, जो सोनोग्राफर है, वो एक फाइंडिंग लिखेगा कि उसको अंदर क्या क्या दिखा। अगर उसको अंदर सब कुछ सही दिखता है, ठीक है, तो वो रिपोर्ट में लिखता है कि नो एबनॉर्मलिटी फाइंड। और वहीं पे अगर उसे कोई एबनॉर्मलिटी दिखती है तो उस एबनॉर्मलिटी के बारे में वो लिखता है। नंबर 4 क्या देखना है आपको। नंबर 4 पे आता है हमारा मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की नाप तोल करना, यानी कि जो फाइंडिंग उसको दिख रही है स्क्रीन पे, अल्ट्रासाउंड मशीन पे, तो वहाँ पे उसकी मेजरमेंट क्या है। यानी कि अगर कोई ट्यूमर है, कोई सिस्ट है, कोई स्टोन है, तो उसका साइज क्या है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है,
ऐसे ही अगर वो प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड है तो वहाँ पे क्या है, बच्चे की लंबाई कितनी है, बच्चे के सिर का साइज कितना है, बच्चे का वज़न कितना है, बच्चे का हार्ट रेट कितना आ रहा है, बच्चे का बीपी कितना आ रहा है, इन सब चीज़ों को वो लिखता है। तो चौथा जो पॉइंट हमारा है मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या लिखेंगे, वो अंदर की फाइंडिंग, जो भी चीज़ें दिख रही हैं उनका नॉर्मल साइज और शेप को वो मेंशन करता है। अब आगे देख नंबर 5। नंबर 5 का मतलब है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है सारांश, यानी कि जो उसने फाइंडिंग की हैं, जो मेजरमेंट की हैं, उन मेजरमेंट उन फाइंडिंग के बेस पे जो कंक्लूजन तैयार होता है, जो निष्कर्ष तैयार होता है, ठीक है, कि आपकी रिपोर्ट का निष्कर्ष क्या है, कि आपको क्या दिक्कत उस रिपोर्ट में आई है, ये डॉक्टर उस कॉलम में लिखता है। अगर उसको कोई एबनॉर्मलिटी दिखती है, एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में लिखेगा कि यहाँ पे सिस्ट मिली है, यहाँ पे ट्यूमर मिला है, ठीक है, और उन चीज़ों को हाईलाइट करेगा। वहीं पे हम क्या देखते हैं कि सेकंड साइड में कुछ इमेज लगी रहती हैं, कुछ फ़ोटो लगे रहते हैं। ये इमेज जो है वो छवियाँ हैं, वो पिक्चर्स हैं जो अल्ट्रासाउंड करते समय स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। और जहाँ पर डॉक्टर को कोई भी एबनॉर्मलिटी दिखाई देती है तो उस जगह की एक पिक्चर ले लेता है, एक फ़ोटो ले लेता है और उस फोटो को प्रिंट करके सेकंड साइड में लगा देता है, क्योंकि उन फोटो में जो दिख रहा होता है उसी चीज़ को बेस बना के वो अपनी रिपोर्ट को तैयार करता है। ये तो भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में समझने वाली बातें। अब हम एक अल्ट्रासाउंड को पढ़कर देखते हैं कि एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में क्या क्या है। जैसे कि जो अल्ट्रासाउंड में दिख रहा है आपको, ये एक प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड है, वेलबींग के लिए किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं ऊपर कि मरीज की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, मरीज का नाम है, पेशेंट की आईडी है, किस डॉक्टर ने उसको रेफ़र किया है, किस गायनेकोलॉजिस्ट ने रेफ़र किया है उसको, ये भी इसमें लिखा होता है। साथ में लिखा होता है वहाँ पर किस डेट को हुआ है, मरीज की एज क्या है, सेक्स क्या है। और अगर गायनी अल्ट्रासाउंड है तो एक चीज़ बहुत क्लियरली लिखी होती है वहाँ पर, वो होता है हमारा LMP, मतलब होता है लास्ट मिस्ड पीरियड, यानी कि अंतिम बार उस महिला को पीरियड कब आया था। तो इस रिपोर्ट में जो दिया हुआ है 15/10/2019, यानी कि इस तारीख को उस महिला को आखिरी महीना आया था। इसी के बेस पे एक डेट फिक्स होती है जो है EDD कहते हैं, ठीक है, एस्टिमेट डिलीवरी डेट कहते हैं इसको, जो कि 21/7/2020 आ रही है, जिसमें क्या होगा, प्रेगनेंसी के 36 वीक पूरे हो जाएंगे। अल्ट्रासाउंड जो किया गया है वो क्यों किया गया है, उसका पर्पस है फैटल वेलबींग, यानी बच्चे की जो ग्रोथ है, जो मूवमेंट है, उसको देखने के लिए ये अल्ट्रासाउंड किया गया है। अल्ट्रासाउंड करने का रूट क्या रहा है, अल्ट्रासाउंड कई तरीक़ों से होता है। जब अल्ट्रासाउंड को पेट के ऊपर से करते हैं तो इसको हम कहते हैं ट्रांस अब्डोमिनल। यही अल्ट्रासाउंड अगर किसी और तरीके से होता है तो उसको फिर उस टाइप से बोलेंगे, जैसे कि TBS यानी कि ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड। और फाइंडिंग क्या देखिए इसमें लोगों ने लिखा है, सिंगल इंट्रायूटेराइन गेस्टेशन, यानी कि सिंगल प्रेगनेंसी है। तीसरा पॉइंट हमारा आ गया फाइंडिंग वाला। फाइंडिंग में क्या लिखा है, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब हुआ कि बच्चा कैसा है, बच्चे की पोजीशन क्या है। लिखा है सिफेलिक, बच्चा जो है वो सिफेलिक प्रेजेंटेशन में है, जो कि डिलीवरी के लिए एक उत्तम पोजीशन है, तो ये नॉर्मल है। नेक्स्ट लिखा है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है वो एंटीरियर और हाई लिखा है, यानी कि ये भी जो है एक नॉर्मल पोजीशन पे है, ठीक है। तीसरा जो फाइंडिंग लिखी इन्होंने है वो है लिक्वर। लिक्वर का मतलब होता है लिक्विड। मॉडरेट ओलिगोहाइड्रोमनास। ओलिगोहाइड्रोमनास का मतलब होता है कि यूट्राइन कैविटी में जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, जो लिक्वर है, उसकी जो मात्रा है वो नॉर्मल से कम है। नॉर्मली जो मात्रा है वो हमारी 600 ml से 1 लीटर समथिंग होती है, लेकिन इस अल्ट्रासाउंड करते समय इनको लिक्विड की मात्रा थी वो हल्की सी कम दिखाई दी। नेक्स्ट जो हेडिंग दी है वो है फीटल एक्टिविटी प्रेजेंट। फाइंडिंग के समय फीटल की जो एक्टिविटी है वो प्रेजेंट है।
कार्डिक एक्टिविटी प्रेजेंट, यानी कि बच्चे का हार्ट प्रेजेंट है, और फीटल का जो हार्ट रेट है वो कितना आ रहा है 151, ये मशीन दिखाती है, मेजर करती है। देखते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव ड्रॉपलर। ठीक है, मोस्टली हर रिपोर्ट में ये चीज़ नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने ऑब्स्ट्रक्टिव ड्रॉपलर भी दिए हैं। ड्रॉपलर में क्या होता है, हम ब्लड का फ्लो देखते हैं। चलिए, अब जो नेक्स्ट इसका स्टेप है वो क्या है, इम्प्रेशन। इम्प्रेशन का मतलब हुआ कंक्लूजन या फिर सारांश, कि इस पूरी रिपोर्ट में उस टेक्नीशियन को, सोनोग्राफर को, डॉक्टर को आखिर क्या क्या चीज़ मिली और उसका एक सिंगल लाइन में क्या मतलब है। तो इस रिपोर्ट का सारांश ये कहता है, सिंगल लाइव इंट्रा यूट्राइन गेस्टेशन कोरस्पॉन्डिंग टू अ गेस्टल एज ऑफ 36 वीक पर डे। प्रेगनेंसी सिंगल है, सिंगल बेबी है और 36 हफ्तों पे है। दूसरा जो उसमें आ रहा है वो क्या है, गेस्टनल एज असाइनिंग एज पर द बायोमेट्री। बायोमेट्री के बेस पे जो एज आ रही है वो ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, मेंस्ट्रुअल यूज 36 पे 2 डेज, यानी कि ये प्रेगनेंसी का समय है। उस महिला को 36 हफ्ते 2 दिन से जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी क्योंकि प्रेगनेंसी है। तो ये भी एक चीज़ मेंशन की है, वैसे इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं थी। अब दिया लिखा है करेक्ट ईडीटी डेट, यानी कि करेक्ट जो एस्टिमेट डिलीवरी डेट है उसको दिया है। इस करेक्ट एस्टिमेट जो डिलीवरी की जो डेट है वो हमारा एक तो स्कैन से मालूम होता है, दूसरा जो हमारा LMP है उसके बेस पे डिफाइन होती है। 22/7/2020 की डिलीवरी की डेट थी। प्रेजेंटेशन सेफेलिक, लिवर मॉडरेट ओलिगोहाइड्रोमेनास था। बच्ची का वेट 2 किलो 900 ग्राम 917 ग्राम प्रेजेंट था। तो ये जो है पूरी रिपोर्ट का एक सारांश हो गया। तो जो उस टेक्नीशियन को, डॉक्टर को, सोनोग्राफर को मशीन पे दिखा है, स्क्रिप्ट दिखा है, उसको क्या है, उसने एक इमेज के फॉर्मेट में प्रिंट कर लिया है जो कि साइड से लगा हुआ है। आपको यहाँ पर एक बेबी, उसकी एक्टिविटी, ये सब दिख रहा होगा। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर एक सोनोग्राफर टेक्नीशियन अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। उस रिपोर्ट को हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। तो आई होप अगली बार जब आप कोई अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखेंगे, अगर प्रेगनेंसी की रिपोर्ट देखेंगे, तो आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे।